आज हम इस वीडियो में आप लोगों को एक प्रत्यक्षीकरण शक्ति के बारे में बात करने वाला हूँ। और वो साधक कोई भी हो, साधक ये कर सकता है। इसमें कोई माला फूल आसन की ज़रूरत नहीं है। इसमें ज़रूरत है खाली एक मंत्र की ज़रूरत है और सही समय की ज़रूरत है। इस वीडियो में आप लोग ध्यान से सुनिए हमारी बातों को और एंड तक बने रहना है। साधक का कर्म कैसा हो, कुछ भी हो, नया हो पुराना हो, कभी भी साधना किया है या नहीं किया है, लेकिन ओनली एक मंत्र भी नहीं सिद्ध करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और वो किस समय पर क्या कैसे करना होगा पूर्ण रूप से आपसे हम बात करेंगे। और ये बहुत एक अजीब तरीका है, ये जल्दी आपको कहीं पर मिलेगा नहीं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एक दूसरे के साथ शेयर भी करो, ठीक है। देखिए, आपको ज़्यादा इसमें बड़ा कुछ करना नहीं है। आपको पहले नक्षत्र देखना है। जैसे नक्षत्र 3 नक्षत्र में से कोई नक्षत्र हो सकता है। जैसे स्वाति नक्षत्र होता है और आंध्रा नक्षत्र होता है और स्वाति विचार नक्षत्र होता है, ठीक है। 3 नक्षत्र आप में से कोई एक नक्षत्र देख लीजिएगा। इस नक्षत्र के बीच में आप बुधवार देखिएगा, वेडनेसडे के दिन, ठीक है। बुधवार आप समय देखिएगा और एक कैप लीजिए, टोपी या सुलेमानी टोपी ले लीजिए या कोई भी टोपी ले लीजिए। यानी हमारी कहने का मतलब कि आपको सर ढका होना चाहिए, आपका सर खुला ना हो, आपका सर ढका होना चाहिए। नॉर्मल टोपी या सुलेमानी टोपी, कैसा भी टोपी अवश्य ले लेना है कैप। और आपको बुधवार के दिन जो नक्षत्र बताया, इसी नक्षत्र के बीच में एक बुधवार ले लीजिए और बुधवार में से आपको जाना है जंगल में या छत पे या खुले आसमान के नीचे कहीं पर भी, या रास्ते में ही जा रहे हो तो आपको ऊपर तरफ देखना है। ऊपर तरफ कुछ समय आपको प्रैक्टिस करना है, देखना है कि आपको एक चीज़ देखना है कि टूटता हुआ तारा आपको कैसे दिखाई देता है। टूटता हुआ जब तारा आपको दिखाई दे, जब आपने टोपी लगाई हुई हो और बुधवार का दिन हो और इस नक्षत्र में, तो आप एक मंत्र बता रहा हूँ आपको, और वो जब तारा टूटता हुआ दिखाई देगा तो उसी समय पर वो मंत्र आपको बोलना है। मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिएगा। हलील कलील आजा खलील। मंत्र फिर से सुनिएगा, हलील कलील आजा खलील। एक बार खाली आपको बोलना है, ठीक है ना। हलील कलील आजा खलील। आप लोग को खाली ऐसे ही बोल देना है, मुख से आवाज बाहर जाना है, टूटता हुआ तारा देख करके। और जैसे आप उसको बोलोगे मंत्र, वो वैसे ही आपके सामने एक शक्ति खड़ी होगी, वो जिन्न रहेगा, ठीक है। और वो जिन्न रहेगा, खलील जिन्न होता है, ठीक है। अभी आप लोग को कुछ बातें इसमें बहुत ध्यान से सुनना है। नया साधक या पुराना साधक, कोई भी साधक वीडियो देख रहा हो, आधी अधूरी जानकारी जान का खतरा होता है। इसमें खतरा भी है, वो भी आप लोग ध्यान से सुनिए। आधी अधूरी जानकारी मत लीजिएगा, क्योंकि ये 100% कार्य करता है, ठीक है। आपको जब शक्ति प्रत्यक्ष आपके सामने आएगी, खड़ी होगी, तो आप उससे वचन तो लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको मित्र के रूप में काम करेगी। और इसमें वचन नहीं होता है ये जो क्रिया में, ठीक है ना, इसमें वचन का भेद नहीं है। हाँ, उससे दोबारा आने का तरीका आप वो बताएगा, वो आपको खुद को आपको पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको जब वो चला जाता है, आपका हर एक प्रकार का कार्य करेगा जैसा आप चाहोगे, ठीक है। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। दूसरी बार आप उससे बुलाओगे, पहला नंबर बारिश के समय पर नहीं बुलाना है। और दूसरी बात, जैसे आपने नहा धोकर आया, शरीर में पानी लगा है, आपने टॉवल से पोंछ लिया तो भी नहा लिया आपने और तुरंत उसे बुलाया, तो आपको उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो आपको ही लेकर कर चल जाएगा, ठीक है ना। आपको नष्ट कर देगा, भस्म कर देगा। ऐसा गलती अगर आप लोग करोगे तो या तो फिर आपके ऐसा रोग हो जाएगा जो कि जीवन में कभी सही ही नहीं होगा, डॉक्टर कितना बड़ा भी हो, अगर ऐसे वक्त आप लोग बुलाते हो। ये बात आपको बस ध्यान में रखना है। और इससे खुद को आपको पूछना है कि आपको भोग में क्या चाहिए। यही जानकारी थी आपको। जब भी इसे बुलाते हो भोग दें, और आपसे प्रतिदिन बुलाने की कोशिश ना करें।
महीने में 1 से 2 बार जो जैसा कार्य है वो चीज़ वैसे के लिए आप खुद को इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना। क्या करना है आगे, कैसा नहीं करना है, मुझे वो सब कुछ आपको पता होगा। आपको हर एक कार्य सही होगा, बिजनेस से हो, कार्य से हो, कर्ज से हो, घर परिवार से हो, मुकदमा वकील कोर्ट कचहरी से हो, पढ़ाई बच्चे से हो, नौकरी से हो, धन से हो, सोना चांदी हीरा मोती से हो, जमीन के अंदर गड़ा धन से निकालने से हो, वशीकरण करने का हो, किसी के ऊपर फूट डालना हो, निकालना हो, कुछ भी कार्य आप इससे करवा सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको नाजायज़ कार्य नहीं करना चाहिए, न करवाना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम आपको स्वयं को दिखाई देगा, ठीक है।